today we are going to discuss about the difference between relative and interrogative pronoun. Relative और interrogative pronoun में हम फर्क कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो relative pronoun और interrogative pronoun एक जैसे, लेकिन इसके यूज में जो फर्क आ जाता है कुछ, इसको कि यूज किस तरह किया जाता है. जैसे relative pronouns की डेफिनेशन आप देख लें. इट इज यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन एंड प्रोनाउन. किसी भी क्लॉज या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इट इज यूज इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन. जब भी हमने किसी चीज का क्वेश्चन पूछना हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं. अब आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, which, whoever और भी बहुत सारे हैं. इसके अलावा देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश: व्हाट, which, who, whose and whom. Let us see the difference. In relative pronoun there have antecedent and in interrogative pronoun there have no antecedent. It's mean कि relative pronoun जब यूज होता है तो उसका कोई कनेक्शन होता है नाउन के साथ. उसका एक नाउन के साथ कनेक्शन होता है. वो कनेक्शन किसी भी तरीके से होता है. इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन वो कनेक्शन पहले जरूर होता है. कनेक्शन होता है नाउन के साथ, इसलिए इसको हम कहते हैं हैव एंटीसीडेंट. और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इसमें आपका नाउन का जो होता है वो कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए एक क्वेश्चन सा बन जाता है वो. जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल्स भी इसकी बहुत सारी हैं. एग्जाम्पल से इसको क्रिस्टल क्लियर किया जा सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. The difference between relative pronoun and interrogative pronoun in the form of example. एग्जाम्पल की शक्ल में दोनों का डिफरेंस है और मैंने एग्जाम्पल सेम ली है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए. जस्ट लाइक हु आर यू, तुम कौन हो. यहाँ पे हु ये यूज हुआ है, ये इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस हुआ है, इन इंट्रोगेटिव सेंस में यूज हुआ है और इससे पहले इसका कोई कनेक्शन नहीं है हु का किसी के साथ. ठीक है. एंटीसीडेंट बिल्कुल एब्सेंट है. दूसरी तरफ देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन में आई नो द बॉय, यहाँ पे पहले एंटीसीडेंट आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज या क्लॉज, किसी भी शक्ल में आ जाता है. ठीक है ना. और फ्रेज या क्लॉज होती है वो कनेक्शन क्रिएट करती है बिटवीन नाउन के साथ कनेक्ट होती है या प्रोनाउन के साथ. ये देखें आई नो द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द बेंच. अब ये कनेक्शन शो हो रहा है कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो बेंच पर बैठा हुआ है. तो ये कनेक्शन के तौर पे यूज हुआ यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन. सेम इज द केस विद अदर एग्जांपल. हुम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज स्टैंड अलोन. और यहाँ पे आप देखिए आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है. हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. अब ये देखिए ना, ये सेंटेंस के इस पार्ट को और ये जो नेक्स्ट पार्ट, इन दोनों का कनेक्शन है. किसके साथ कनेक्शन हमने किया है, इन दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया है इस रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से. फिर आगे आप देख लीजिए विच प्लेस डू यू वांट टू गो, किस जगह जाना चाहते हो, ये क्वेश्चन है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये भी विच यहाँ पे यूज हो रहा है. अब आप यहाँ पे भी देखें विच कैसे यूज हो रहा है. आई विजिटेड द प्लेस, मैंने इस जगह को देखा. विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो कि रिवर के अदर साइड पे थी. अब यहाँ पे आप देखें ये दो पार्ट्स है सेंटेंस के. फर्स्ट वन इज अ क्लॉज एंड द सेकंड वन इज अ फ्रेज. इस क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट किया है हमने विच के जरिए, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है. तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्लॉज और फ्रेज जो है उसके दरमियान जो एक लिंक क्रिएट करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज स्टैंड, मोस्टली कम ऑन इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये ज्यादातर स्टैंड अलोन करता है. थैंक यू.